हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं जीत आपकी के चैप्टर 8 के भाग 2 की। अगर आपने इस चैप्टर का भाग 1 अभी तक नहीं सुना है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस भाग को ज़रूर सुने। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 13वें कदम की, जो कि है पीठ पीछे बात ना करना, यानी डोंट गॉसिप। याद रखें, जो लोग हमारे सामने दूसरों की बातें करते हैं वे हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में भी बातें करते हैं। गप हाँकने और झूठ बोलने के बीच करीबी रिश्ता है। एक गप्पी बातें सुनता तो जल्दबाजी में है, मगर उन्हें मज़े ले लेकर सुनाता है। वो अपने पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ना तो उसके पास कोई काम होता है और ना ही दिमाग। गप्पी की दिलचस्पी कामों की बातों से ज़्यादा उड़ती हुई खबरों को सुनने में होती है। गप मारना एक ऐसी कला है जिसमें कुछ खास कहा भी नहीं जाता और ना ही कुछ अनकहा छूटता है। किसी ने ठीक ही कहा है, छोटे लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं, मध्यम स्तर के लोग चीज़ों के बारे में बातें करते हैं और महान लोग विचारों के बारे में बातें करते हैं। और 14वां कदम है अपने वादों को वचनबद्धता में बदलिए, यानी टर्न योर प्रोमिसेस इनटू कमिटमेंट्स। वादा और वचनबद्धता में क्या अंतर है? वादा इरादे को जाहिर करता है, वचनबद्धता का मतलब होता है कि वादा हर हाल में निभाया जाएगा। वचनबद्धता चरित्र की देन होती है और विश्वास को बढ़ाती है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर लोग एक दूसरे को दिए गए वचन को ना निभाएं तो ये संसार कैसा होगा? फिर इनके बीच कैसा रिश्ता होगा? जैसे कि पति पत्नी के बीच, मालिक और कर्मचारी के बीच, माँ बाप और बच्चों के बीच, खरीदार और बेचने वालों के बीच, छात्र और शिक्षक के बीच। वचनबद्धता के बगैर रिश्ते छिछले और खोखले होते हैं। ये सुविधा पर निर्भर होते हैं और इसलिए थोड़े समय तक ही टिकते हैं। वचनबद्धता के बिना आज तक कोई स्थायी चीज़ नहीं रची गई है। और 15वां कदम है एहसान तो माने, लेकिन दूसरों से एहसानमंद होने की उम्मीद ना करें, यानी बी ग्रेटफुल बट डू नॉट एक्सपेक्ट ग्रेटिट्यूड। एहसान एक खूबसूरत शब्द है। एहसान एक एहसास है। यह हमारी शख्सियत को सुधारता है और चरित्र बनाता है। एहसानमंद होने का एहसास विनम्रता से पैदा होता है। यह दूसरों के प्रति शुक्रगुजार होने का भी एक भाव है। यह भाव दूसरों के प्रति अपनाए गए हमारे नज़रिए से पता चलता है और हमारे व्यवहार में झलकता है। एहसान का मतलब किसी अच्छाई का बदला चुकाना नहीं है, क्योंकि एहसान सिर्फ एक लेन देन नहीं है। दया, आपसी समझदारी और धैर्य की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एहसानमंद होने का एहसान हमें क्या सिखाता है? यह हमें आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति समझ की कला सिखाता है। एहसानमंद होने की भावना हमारे जीने के तरीके से जाहिर होती है। इसका जितना भी इजहार किया जाए कम है। हम इसे एक साधारण सी मुस्कान, धन्यवाद या प्रशंसा के भाव से जाहिर कर सकते हैं। मुड़कर देखिए और उन लोगों को याद करने की कोशिश कीजिए जिनका हमारे जीवन पर अच्छा असर पड़ा हो। ऐसे लोगों में हमारे माँ बाप, शिक्षक या कोई भी दूसरा व्यक्ति हो सकता है जिसने हमारी सहायता करने के लिए भरपूर समय दिया हो। शायद देखने में ऐसा लगे कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारे लिए अपनी इच्छा से अपने समय, मेहनत, पैसे और कई चीज़ों का त्याग किया है। उन्होंने हमारे प्रति प्रेम के कारण ऐसा किया, ना कि हमसे धन्यवाद पाने के लिए। किसी मोड़ पर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी को संवारने में कितनी मेहनत की गई है। शायद उन्हें धन्यवाद देने के लिए अब भी देर नहीं हुई है। चलिए, मैं जीसस की एक छोटी सी कहानी से आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जीसस के बारे में एक कहानी है कि उन्होंने एक बार 10 कोड़ियों का कोट ठीक कर दिया और जब वो मुड़े तो सिर्फ एक को छोड़कर सब जा चुके थे। उसमें जीसस को धन्यवाद देने की विनम्रता थी। तब जीसस बोले, मैंने कुछ नहीं किया। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? ज़्यादातर लोग एहसान फरामोश होते हैं। एहसान मानने वाला इंसान मुश्किल से मिलता है। जीसस ने सचमुच उन्हें नया जीवन दिया और कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। जीसस की तरह हमें भी किसी से एहसान मानने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अभी जो उदाहरण मैंने आपको बताया वो हमारे व्यवहार और शख्सियत में कैसे लागू होता है।
हम किसी को थोड़े दिनों के लिए रोटी कपड़ा दे देते हैं और कहते हैं देखो मैंने इसके लिए कितना किया। हम अपने इस परोपकार को अपने दिमाग में कितना बड़ा चढ़ा लेते हैं। हम लोगों को अक्सर ऐसी बातें कहते सुनते हैं, अगर मैं नहीं होता तो यह आदमी आज सड़क पर होता। उनमें कितना अहंकार है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 16वें कदम की, जो कि है भरोसेमंद और वफादार बने। बी डिपेंडेबल एंड प्रैक्टिस लॉयल्टी। पुरानी कहावत है, एक छटाक वफादारी एक शेर चालाकी से ज़्यादा अच्छी है। ये सर्वव्यापी और अटल नियम है। काबिलियत बहुत ज़रूरी है, लेकिन भरोसेमंद होना अनिवार्य है। अगर हमारे साथ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें सारी खूबियाँ हैं लेकिन वो भरोसेमंद नहीं है, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम में रखना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और 17वां कदम है मन में मैल ना रखें। अवॉइड बियरिंग ग्रजेस। कूड़ा इकट्ठा करने वाले ना बने। क्या हमने ये कहावत सुनी है, माफ़ तो कर सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता। जब एक व्यक्ति माफ़ करने से इनकार कर देता है तो वो उन सभी दरवाज़ों को बंद कर देता है जिन्हें खोलने की किसी दिन उसे ज़रूरत पड़ सकती है। जब हम मन में बैर और द्वेष का भाव रखते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाते हैं? खुद अपने को। जहां एक तरफ द्वेष रखना अच्छी बात नहीं, वहीं बार बार चोट खाना भी अच्छी बात नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है, तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है, तुम मुझे दोबारा धोखा देते हो तो मुझ पर लानत है। जॉन कैनेडी ने एक बार कहा था, किसी को माफ़ तो कर दो लेकिन उसका नाम मत भूलो। मैं निश्चय ही कह सकता हूँ कि उनका मतलब ये था कि दोबारा ठगा जाना या धोखा खाना अक्लमंदी नहीं है। और अब 18वां कदम है सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बने। प्रैक्टिस ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड सिंसेरिटी। इंसान का मतलब नकली और झूठा बनने से बचना और सच्चा और असली बनना है। भरोसेमंद आदमी के रूप में अपने आप को बनाइए। अगर घर, दफ्तर, समाज में रिश्तों को बनाने वाली कोई चीज़ है तो वो है सच्चाई। अपना वचन ना निभाना बेईमानी है। चलिए एक छोटी सी कहानी से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक किसान एक बेकर को रोज एक सेर मक्खन बेचा करता था। एक दिन बेकर ने ये परखने के लिए कि मक्खन एक सेर है या नहीं, उसे तोला और पाया कि मक्खन कम था। इस बात से वो गुस्सा हो गया और किसान को अदालत में ले गया। जज ने किसान से पूछा कि उसने तोलने के लिए किस बाट का इस्तेमाल किया था। किसान ने जवाब दिया, हुजूर मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास तोलने के लिए कोई सही बाट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तराजू है। जज ने पूछा, तो तुम मक्खन को कैसे तोलते हो? किसान ने जवाब दिया कि इसने मक्खन तो मुझसे अभी खरीदना शुरू किया है, मैं तो बहुत पहले से इससे एक सेर ब्रेड खरीद रहा हूँ। रोज़ सुबह जब बेकर ब्रेड लाता है तो मैं ब्रेड को बाट बनाकर बराबर का मक्खन तोलकर दे देता हूँ। अगर इसमें किसी का दोष है तो वो है बेकर का। ज़िंदगी में हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। हम जब भी कोई काम करें तो खुद से सवाल पूछें, क्या मुझे जो पैसा मिलता है मैं उसके बराबर की मेहनत कर रहा हूँ? और अब इसी में अगला पॉइंट है कि सच्चाई हमेशा आपके पसंद की नहीं होती। सच कठोर हुए बिना भी बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा कर पाना हमेशा संभव नहीं होता। एक ईमानदार दोस्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो सच्चा हो। कुछ लोग कड़वे सच से बचने के लिए ऐसे चापलूस दोस्तों का चुनाव करते हैं जो उनकी पसंद की बातें ही बोलते हैं। वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनके दोस्त सच्चे नहीं हैं, फिर भी खुद को धोखा देते हैं। सच्ची आलोचना तकलीफदेह हो सकती है। अगर हमारा परिचय बहुत सारे लोगों से हो मगर दोस्त बहुत ही कम हो तो रुक कर अपने रिश्तों को गहराई से परखें। और अब 19वां कदम है विनम्र बने, यानी प्रैक्टिस ह्यूमैलिटी। विनम्रता के बिना आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है। विनम्रता सारी खूबियों की बुनियाद है। यह आदमी की महानता को दर्शाती है। विनम्रता का अर्थ अपनी प्रतिष्ठा घटाकर कद को छोटा करना नहीं है। सच्ची विनम्रता लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन बनावटी विनम्रता दूसरों को हमसे परे धकेलती है। चलिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। बहुत साल पहले एक घुड़सवार ने कुछ सैनिकों को देखा जो एक लकड़ी का गट्ठा उठाने की असफल कोशिश कर रहे थे। उस समय उनका नायक भी वहीं खड़ा था। घुड़सवार ने नायक से पूछा कि वो उनकी मदद क्यों नहीं करता। नायक ने जवाब दिया, मैं इनका नायक हूँ और मेरा काम इनको आदेश देना है।
घुड़सवार अपने घोड़े से उतरकर उन सैनिकों के पास गया और उसने उस गट्ठे को उठाने में मदद की। उसकी मदद से वो गट्ठा उठा दिया गया। घुड़सवार चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस नायक से बोला, अगली बार जब तुम्हारे आदमियों को सहायता की ज़रूरत पड़े तो तुम अपने कमांडर इन चीफ को बुलवा लेना। जब वो घुड़सवार चला गया तो नायक और सिपाहियों को पता चला कि वो घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज वॉशिंगटन थे। संदेश बिल्कुल साफ है, सफलता और विनम्रता हाथ में हाथ डाले चलती हैं। जब दूसरे हमारी प्रशंसा करते हैं तो आवाज़ दूर तक जाती है। जरा इसके बारे में सोचिए। सादगी और विनम्रता महानता की दो निशानियां हैं। और अब 20वां कदम है, दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाला बने। बी अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग। रिश्ते निभाने में हम सभी से गलतियां होती हैं। कभी कभी हम दूसरों की ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, खासकर उनके प्रति जो हमारे बहुत करीबी हैं। फिर इससे मायूसी और नाराज़गी पैदा होती है। मायूसी से बचने के लिए आपसी समझदारी जरूरी है। आपसी रिश्ते लोगों में पूर्णता होने की वजह से नहीं बनते, बल्कि वो आपसी समझदारी से बनते हैं। एक अच्छा इंसान बनने से ज़्यादा संतोष दूसरों का ख्याल रखने में मिलता है। इससे हमारी ख्याति अपने आप ही बढ़ जाती है, जो हमारे बीच का सबसे बेहतर बीमा है और जिसके लिए कुछ खास खर्च भी नहीं करना पड़ता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 21वें कदम की। और 21वां कदम है, हर रोज़ शिष्ट बनने का अभ्यास करें। प्रैक्टिस कर्टसी ऑन अ डेली बेसिस। शिष्टाचार का मतलब है दूसरों का ख्याल रखना। ये उन दरवाज़ों को भी खोल देता है जिन्हें खोलना मुश्किल हो। एक तहजीब वाला मगर कम मेधावी इंसान जीवन में उस आदमी की तुलना में बहुत आगे बढ़ेगा जो मेधावी तो है लेकिन तहजीब वाला नहीं है। छोटी छोटी बातें अहमियत रखती हैं और बड़ा फ़र्क डालती हैं। क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है? सीधा सा जवाब है नहीं। क्या आपको कभी किसी मच्छर ने काटा है? हम में से बहुतों को। छोटी छोटी परेशानियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। छोटे छोटे त्यागों का नाम ही शिष्टाचार है। और इसी में अब अगला पॉइंट है व्यवहार यानी मैनर्स। शिष्टाचार और व्यवहार साथ साथ चलते हैं। घर में शिष्ट व्यवहार करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाहर वालों के साथ। घर में दूसरों का ख्याल रखने और अच्छा व्यवहार करने से गर्मजोशी और अपनेपन की भावना बढ़ती है। शिष्टाचार का मतलब है अच्छा व्यवहार करना। शिष्टाचार अच्छी परवरिश की पहचान है। बहुत से प्रखर और प्रतिभाशाली लोग सफलता इसलिए नहीं पा सके कि उनमें शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार की कमी थी। विनम्रता और शिष्टाचार सभ्य होने की निशानी है। असभ्यता और बदतमीजी सभ्यता की कमी को दर्शाते हैं। दूसरे लोगों के प्रति सम्मान और शिष्टता का बर्ताव करें। एरिक हॉफर का कहना है कि कठोरता एक कमज़ोर आदमी की झूठी ताकत है। और अब 22वें कदम की बात करते हैं। 22वां कदम है, हंसने हंसाने की आदत डालें और खुश मिजाज बने। डेवलप अ सेंस ऑफ ह्यूमर। कुछ लोग खुश मिजाजी किस्म के होते हैं। आप भी हंसने हंसाने की आदत डालिए। इससे आप में अपनी कमियों पर भी हंसने की ताकत आ जाएगी। हंसने हंसाने की आदत इंसान को हर दिल अजीज और आकर्षक बना देती है। अपने पर हंसना सीखें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महफूज मजाक है। खुद पर हंसने से हमको गिरकर उठने की शक्ति मिलती है। सारी दुनिया में हंसी हर दर्द की कुदरती दवा है। हंसी मर्ज को मिटा भले न सके लेकिन उसके दर्द को बेशक कम कर सकती है। और 23वां कदम है, दूसरों का मजाक ना उड़ाएं और ना ही उन्हें नीचे दिखाएं। डोंट बी sarcastic एंड पुट अदर्स डाउन। घटिया किस्म के हंसी मजाक में ताने कसने, दूसरों को नीचा दिखाने और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने वाली बातें शामिल होती हैं। जिस मजाक में दूसरों पर कसे जाने वाले ताने शामिल हों वो घटिया किस्म का होता है। किसी चोट पहुंचाने वाले को माफ़ करना अपमान करने वाले को माफ़ करने से ज़्यादा आसान होता है। और 24वां कदम है, दोस्त पाने के लिए दोस्त बने। टू हैव अ फ्रेंड, बी अ फ्रेंड। हम हमेशा अच्छे मालिक, कर्मचारी, जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। तजर्बा यही बताता है कि कोई इंसान पूरा नहीं होता, कोई नौकरी हर लिहाज से अच्छी नहीं होती और कोई जीवन साथी भी सभी गुणों से भरपूर नहीं होता। जब हम पूर्णता की तलाश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि तब हमारे हाथ एक तरह की परेशानी के बदले दूसरे तरह की परेशानी लगती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में
तलाक की दर बहुत ऊंची है। और जब लोग दूसरी शादी करते हैं तो पाते हैं कि उनके नए जीवन साथी में पहले जीवन साथी वाली कमियां तो शायद ना हो, लेकिन दूसरे तरह की बहुत सी कमियां होती हैं। इसी तरह लोग नौकरियां बदलते हैं या कर्मचारी नौकरों को ये सोच कर निकालते हैं कि बदले में बेहतरी मिलेगी, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एक कमी से छुटकारा पाया तो दूसरी गले पड़ गई। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करें। तलाक और नौकरी से निकालने जैसे कदमों को पहला नहीं बल्कि आखिरी सहारा बनाएं। और इसी में अगला पॉइंट है त्याग यानी सेक्रीफाइस। दोस्ती त्याग मांगती है और इम्तिहान लेती है। दोस्ती और रिश्ते बनाए रखने के लिए त्याग, निष्ठा और समझदारी की ज़रूरत पड़ती है। त्याग बस यूं ही की जाने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए अपनी आसानियाँ कुर्बान करनी पड़ती हैं। स्वार्थ की भावना दोस्ती को तोड़ देती है। हल्के फुल्के रिश्ते तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती बनाने और कायम रखने के लिए समय और प्रयास की ज़रूरत होती है। दोस्ती इम्तिहान की घड़ियों से गुजरकर ही मजबूत बनती है। और अब बात करते हैं 25वें कदम की, जो कि है दूसरों की भावनाओं को महसूस करना। दूसरे से किए गए और अपने साथ किए गए नाजायज़ व्यवहार को हम अलग अलग तराजू पर तोलते हैं। किसी अच्छी शख्सियत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण दूसरों की अनुभूतियों को समझना है। जिनमें गुण होता है तो वो खुद से ये सवाल पूछते हैं कि मुझे तब कैसा महसूस होता जब कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता। आप किसी व्यक्ति, समाज या देश के चरित्र की पहचान कैसे करते हैं? बहुत आसान है। सिर्फ ये देखिए कि वो व्यक्ति या समाज इन 3 तरह के लोगों से किस तरह पेश आता है। पहले अपाहिज, दूसरे बुजुर्ग, तीसरे अपने महातर या जूनियर। सिर्फ इन 3 तरह के लोगों से ही क्यों? क्योंकि ये लोग अपने अधिकारों के लिए बराबरी में खड़े नहीं हो पाते। और इसी में अगला पॉइंट है कि एक अच्छा इंसान बने, बी अ बेटर पर्सन। प्रतिज्ञा करें कि आप छोटे लोगों के साथ नरमी से, बड़ों के साथ करुणा से, संघर्ष करने वालों के साथ हमदर्दी से और कमज़ोर व गलती करने वालों के साथ सहनशीलता से पेश आएंगे, क्योंकि हम अपने जीवन में कभी ना कभी इनमें से किसी न किसी स्थिति से गुजरते ही हैं। चलिए दोस्तों, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेखक ने हर चैप्टर के अंत में एक एक्शन प्लान दिया है, तो इस चैप्टर के एक्शन प्लान में लेखक कहते हैं कि अपने कामों की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए वचनबद्ध हों और अपनी जिम्मेदारियों को अलग अलग स्तर पर, जैसे कि घर, दफ्तर और सामाजिक जीवन में आप कैसे पूरा करते हैं, इसके बारे में सोचिए और लिखिए। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप कौन कौन से कामों को करने के लिए वचनबद्ध होंगे उसके बारे में लिखिए। अपनी वचनबद्धता को लिखें और अगले 21 दिन तक रोज़ पढ़ें। तो दोस्तों, इसी के साथ जीत आपकी का चैप्टर 8 यहीं समाप्त होता है। और अब अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अवचेतन मन की, यानी हमारा मन और आदतें, और साथ में जानेंगे कि अच्छी आदतों और चरित्र का निर्माण किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 11 बजे एक नए चैप्टर के साथ, कुछ नई खास बातों के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगले चैप्टर की कोई भी खास बात आपसे छूट ना जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी बताई गई सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस बात को हमेशा अपने मन में रखिए कि चाहे कितने हो गम, पर जीतेंगे हम। जय हिंद।